जय माता दी मित्रों। सोचो अगर तुम एक मूवी देखते हो जिसमें से एक बंदा अपनी स्पेसशिप में से जागता है और उस मोमेंट पर उसको कुछ भी याद नहीं है, ना उसका नाम और ना उसका काम। थोड़ी देर बाद उसको उसका मिशन याद आता है कि अगर वो उस मिशन में फेल हो गया तो अर्थ का सूरज ही मर जाएगा। आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट ही इज द लास्ट होप फॉर ह्यूमैनिटी। So boys and girls, introduce in front of you the biggest survival story of space industries named with Project Hail Mary. So what will happen if this movie story become in real life? Let's unlock these things. Everyone shows it. So story start होती है एक एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेसशिप में अचानक से जागता है और वो बॉडी से वीक है और उसकी मेमोरी ऑलमोस्ट जा चुकी है। उसके साथ स्पेसशिप में और 2 एस्ट्रोनॉट थे, बट वो दोनों मर चुके हैं। यानी कि अब वो स्पेस में अर्थ से लाइट ईयर दूर, मतलब यानी कि वो लिटरली डीप स्पेस में अकेला है और धीरे धीरे उसको पता चलता है कि उसका नाम रेलन ग्रेस है। तो उसने अपने कंप्यूटर लॉग्स और डेटा को एनालिसिस किया तो उसको एक शॉकिंग ट्रूथ पता चला। तो उसको पता चला कि साइंटिस्टों ने एक डिस्कवरी की थी जिसमें उनको पता चला था कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस माइक्रो स्पीसीज को नाम दिया गया साइंटिस्टों ने एस्ट्रोफेज। ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म चलता रहा तो अर्थ पर टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन कोलैप्स कर सकती है। सो साइंटिस्टों ने इसको बचाने के लिए एक सेपरेट मिशन लॉन्च किया, रिसर्च कंडक्ट किया जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट हेल मैरी। मिशन का एक सिंपल गोल था बट एक्सट्रीमली रिस्की था। इस मिशन में पता चला था कि हमारे सोलर सिस्टम के जो एस्ट्रोफेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बट आफ्टर द सम लाइट ईयर डिस्टेंस, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक और सोलर सिस्टम है जहां एस्ट्रोफेज वो अलग बर्ताव कर रहे थे। सो साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर हम वहां जाए तो वहां से हमको इस एस्ट्रोफेज से बचने का कोई हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो उन्होंने चुना रायलन ग्रेस को एज अ मिशन एस्ट्रोनॉट। ये मिशन एक वन वे ट्रिप जैसा था, क्योंकि अगर ये मिशन फेल होता है या फिर सक्सेसफुल होता है तुम वापस नहीं आ सकते। यानी कि तुम्हें सिर्फ वहाँ सोलर सिस्टम में जाने का है और वहाँ के एस्ट्रोफेज के बारे में अपनी जानकारी देना है। स्पेस में बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद ग्रेस लेनर को एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिलती है, यानी कि इतने दूर सोलर सिस्टम से दूर उसको एक और स्पेस क्राफ्ट देखने को मिलता है। पर सबसे शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि वो एक ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट नहीं था, यानी कि वो एक अलग स्पेस क्राफ्ट था जिसमें एलियन था और उस एलियन का नाम था रॉकी। पर वो हम ह्यूमन से बहुत ही अलग था, ना तो वो ह्यूमन की तरह देख सकता था और उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, यानी कि वो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट था। पर रेलन और रॉकी वो धीरे धीरे दोनों की लैंग्वेज समझने लगते हैं और उसके बाद हमको एक शॉकिंग थिंग्स पता चलती है। दे बोथ आर ऑन सेम मिशन, यानी कि रेलन यानी कि हम ह्यूमंस और एलियंस दोनों की सिविलाइजेशन को ये एस्ट्रोफेज नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इसके बाद हमें मूवी में देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, यानी कि एक जायंट फ्रेंडशिप, यानी कि धीरे धीरे रेलन और रॉकी के बीच में फ्रेंडशिप होती है जिसको हम नाम दे सकते हैं इंटरस्टेलर फ्रेंडशिप। उसके बाद वो दोनों अपनी लैंग्वेज समझते हैं और एक साथ एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं जिसके रिजल्ट में उनको एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है जो
एस्ट्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द की, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मिशन जो रैलेंड जो स्पेसशिप में जा रहा है वो एक वन वे ट्रिप है। यानी कि वो उसका स्पेसशिप है, वो वापस अर्थ पर नहीं आ सकता। सो बड़े प्रॉब्लम ये थी कि अर्थ पर वापस कैसे भेजें। और इस मोमेंट पर हमको मूवी का सबसे इमोशनल सीन दिखने को मिलता है। जब रैलेंड अपना सॉल्यूशन ढूंढ लेता है तो उसके पास दो चॉइस थी। ऑप्शन 1 कि अगर वो इस सॉल्यूशन को अर्थ पर भेज दे और खुद स्पेस में मर जाए, और ऑप्शन 2 कि वो अपनी लाइफ सेव करे और ये इस मिशन को एब्डोमेंट कर दे। उसने फिर थोड़ा समय लिया और सोचा कि उसका मिशन है ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाना। सो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। और इसी मूवमेंट पे, यानी कि इस मूवी का सबसे बड़ा रियल हीरो वाला मूवमेंट दिखने में मिलता है और इमोशनल अटैच भी करता है ये मूवी हमें। सो उसने ऑप्शन 1 चूज किया, सॉल्यूशन को अर्थ पर जाने दिया और खुद स्पेस में रह गया। अब यहाँ से शुरू होती है रैलेंड की सक्सेस स्टोरी, क्योंकि जब उसने ऑप्शन 1 चूज किया और उसने सॉल्यूशन को अर्थ पर भेज दिया वापस, तो वो सॉल्यूशन अर्थ पर सक्सेसफुल वापस आ जाता है और साइंटिस्ट वो सॉल्यूशन को लेकर एस्ट्रोफेज को अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं। यानी कि अर्थ बच जाती है। साइंटिस्टों ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा लिया है और सन फिर से वो अपनी पुरानी प्रोसेस शुरू कर देता है और फिर से अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या, रैलेंड का क्या हुआ? तो इस मूवी में दिखाया जा रहा है कि रैलेंड वो एक एलियन प्लेनेट पे पहुंचता है। यानी कि वो इस पूरे यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम के अलावा कोई दूसरे सोलर सिस्टम में एलियन प्लेनेट पे चला जाता है और वहां जाके क्या वो मर गया? नहीं, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही तो है, वो वहां पे एलियन किड्स को, जी हाँ, एलियन किड्स को एक साइंस टीचर की तरह पढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट हेल मैरी की स्टोरी जिसमें से ले गई है उस नोवेल में से ही एक और मूवी बनी थी हिस्ट्री में जिसका नाम था द मार्शियन। और साइंटिस्टों ने भी ये कहा है कि द मार्शियन जैसी आज तक कोई ऐसी मूवी नहीं बनी जिसमें साइंटिफिकल थिंग्स को इतना बेटरली एक्सप्लेनेशन किया गया हो। यानी कि जो साइंटिस्ट फ्यूचर में सोच रहे हैं उस थिंग्स को इस मूवी ने हमें पहले ही दिखा दिया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ना हो कभी अर्थ पर ऐसी मुसीबत आई और आपको मिशन के लिए चुना जाए और आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए कभी आउटर स्पेस में जाना पड़े, तो क्या आप इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अपने आप को इतना सेक्रीफाइस करोगे? सो अपना आंसर मुझे कमेंट करना। और आप ऐसे ही स्पेस एक्सप्लोरेशन, पॉलिटिकल और जियोग्राफी के थिंग्स पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट करना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।